प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही रूस और अमेरिका के फासले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाइडेन दौर में कशीदा रहे और अमेरिका खुलकर यूक्रेन की मदद करता रहा। इस सब को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वजह यह थी कि रूस को नुकसान हो सके। अब सऊदी अरब की सालिसी में अमेरिका और रूस करीब आ रहे हैं। दोनों ममालिक के माबैन यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात सऊदी अरब में शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब के शहर रियाद में होने वाले मुज़ाकरात में रूसी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा शरीक हैं। अहम बात यह है कि यूक्रेन जंग पर होने वाली इस बातचीत में यूक्रेन या यूरोप का कोई और मुल्क मदऊ नहीं किया गया। अमेरिका का कहना है कि यह बातचीत ये देखने के लिए पहला कदम होगी कि आया रूस जंग के खात्मे के लिए संजीदा है या नहीं, जबकि रूस का कहना है कि इसका मकसद अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के अलावा सदर ट्रंप की रूसी सदर से मुलाकात भी जल्द ही सऊदी अरब में मुतवक्का है। इस हवाले से अमेरिकी सदर ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। सऊदी अरब इस वक्त रूस और अमेरिका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। चीन और अमेरिका की मुखालिफत इस वक्त भी जारी है। इन हालात में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से अमेरिका को चीन से बेहतर ताल्लुकात के लिए सालिसी की पेशकश कर दी गई है। ज़रा देखिए। सऊदी अरब में रूस और अमेरिका की सालिसी के लिए बातचीत इस वजह से भी अहम है कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर सऊदी अरब अमेरिका पर मसले फ़लस्तीन के हल के लिए दबाव डाल सकता है। अमेरिकी सदर की जानिब से गाज़ा पर अमेरिकी कब्जे की जो तजवीज़ दी गई थी, उसके बाद इस हवाले से हमने एक शदीद तशवीश देखी थी। ताहम सऊदी अरब में हालिया मुज़ाकरात से मसले के पुरअमन हल की एक उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है। न्यूयॉर्क में इस हवाले से OIC ममालिक की सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तजवीज़ दी है कि मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बनवाने में किरदार अदा करें। ज़रा देखिए। ब्रिगेडियर वक़ार हसन खान हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, कितनी अहम है ये सिचुएशन? आई थिंक कुछ तो ग्राउंड रियलिटीज हैं इसमें। एक तो बहुत एग्जॉस्शन है पर नजर आ रही है, स्पेशली वेस्ट वाली साइड। डिस्पाइट के यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा डिफरेंस स्टांस लिया है कि शायद उनको शामिल नहीं किया, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें तो इतना ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। कुछ फिगर्स हैं कि यूक्रेन के 5 लाख के करीब फौजी जो है मारे जा चुके हैं। रशिया के कुछ फिगर हैं शायद 1 लाख के पास है। और अभी मार्को रूबियो की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था सऊदी अरब में, उसने कहा एक मीट ग्राइंडर बन चुका है, एक कीमे की मशीन है जिसमें इंसान मारे जा रहे हैं। दूसरा जो है लॉजिस्टिक एग्जॉस्शन है वेस्ट में। इसमें आई थिंक अंदर की रिपोर्ट्स ही कह रही हैं कि इस वक्त शदीद कमी है यूक्रेन की वॉर को कंटिन्यू करने के लिए। आर्टिलरी एम्यूनिशन तकरीबन खत्म हो चुका है और यूरोप के डिफेंस के लिए भी जो फोर्सेज हैं बड़ी मीगर हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, रशिया ने तकरीबन 1/5 जो है यूक्रेन का इलाका कंट्रोल में लिया हुआ है। तो ऑल टोल्ड इसके अंदर कुछ ले दे करके अगर इसमें अमन आ सकता है, बिकॉज इसके बाद ये खुदा न खास्ता जंग जो है पूरे यूरोप में फैल सकती है। ऑलरेडी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो जाहिरन तो यूरोप एक ब्रेव फेस वैसे शो कर रहा है कि हम ज़ेलेंस्की की मदद करेंगे और ज़ेलेंस्की भी शायद कल सऊदी अरब पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली चीजें आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव कर रही हैं। तो ये आई थिंक जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है इसने भी इस चीज को पुश किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का क्लेम है कि वो वाहिद लीडर है दुनिया में जो लेट्स से रशिया को टेबल पे ला सकते हैं। और आई थिंक उसकी एक मिसाल यही है या उसका रिजल्ट यही है कि आज सर्जी लेवरोव भी वहीं पे थे और वहाँ पे मुलाकात भी। आई थिंक 3-4 चीज़ें अहम जो है डिस्कस हुई कि नंबर 1 इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, नंबर 2 क्या टेरिटरी जो है वो रशियंस रखेंगे, और फिर जो है ओवरऑल पीस की तरफ कैसे मूव किया जाएगा। उसमें यूक्रेन की जो सेंसिटिविटीज़ हैं साफ ज़ाहिर है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया भी लूज़ किया है और उनका ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा। फिर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तकरीबन 1 करोड़ यूक्रेनियन या इंटरनली डिस्प्लेस हैं या माइग्रेट कर चुके हैं। मेरे ख्याल में ज़रूरत है अगर पीस की तरफ जाता है तो अच्छी बात। जैसे डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ बैठने को तैयार हैं, तो क्या वो चाइना के साथ बैठने पर भी गौर कर सकते हैं? जी, चाइना के साथ इकोनॉमिक कंपटीशन है और इंडो पैसिफिक में अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक वेस्ट ने अलायंस खड़ी की, स्पेशली अमेरिका ने, जिसको एशिया पिवट भी कहा जाता है। और उसमें 4 मुल्कों का एक ग्रुप बना, क्वाड का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया का। और उसमें यही था कि चाइना को स्क्वीज किया जाए। लेकिन चाइना की अभी इकोनॉमी इतना आगे जा चुकी है, अभी आपने देखा कि डीप सी के नाम से एक उनकी लेट्स से एप्लीकेशन आई है जिसने दवाई फेर दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और तकरीबन डोमिनेट किया है। तो वहाँ पे एक इकोनॉमिक कंपटीशन है मिलिट्री से ज़्यादा। उसमें ट्रंप कुछ कंसेशन देना चाहते हैं, लाइक टिकटॉक का वो कह रहे हैं कि 50% शेयर हमें दे दे। तो आई डोंट नो चाइना को लेट्स एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। उन्होंने इन्वाइट भी किया था, प्रेसिडेंट शी वाज इन्वाइटेड इन इनॉग्रेशन ट्रंप की, लेकिन वो वहाँ पे नहीं गए। तो हो सकता है कि ग्रेजुअली यूएस रियलाइज करे
कि वॉर फ्रंट पे तो रशिया यूक्रेन वॉर को पीस की तरफ लाया जाए और इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना के साथ कुछ ले दे करके चीजें आगे मूव करें। पर इस वक्त जो स्ट्रेस है वेस्टर्न और अमेरिकन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा है। ट्रम्प का एम यही है कि जॉब्स को वापस लाया जाए अमेरिका में। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा है उसमें ये है कि बेसिकली अमेरिका को दोबारा एज अ इकोनॉमिक पावर जो है दुनिया में डेवलप किया जाए, बिकॉज वो फील करते हैं कि वॉर एग्जॉस्शन की वजह से और जो खर्चा इस तरह जो गजा में लड़ाई हुई उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इनका खर्चा हुआ है। ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन लग चुका है वेस्ट का और अमेरिका का यूक्रेन वॉर पे, और बिलियन ऑफ डॉलर लग चुके हैं इसराइल और गजा की जो लड़ाई थी। ऑल टोल्ड अगर आई थिंक ट्रम्प पुश करते हैं तो शायद चीजें कुछ बेहतर हो। राइट। सो अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का प्लान ये है कि आइंदा 10 साल में वो असले की खरीदारी के लिए $200 अरब खर्च करेंगे। हमें ये भी पता है कि अमेरिका भारत को अभी जो मीटिंग हुई है जदीद असला फराम करेगा। कितना परेशान होना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान को? जिसमें देखें कैपेबिलिटी तो है लाइक F-35, लेकिन F-35 पे भारत के अंदर बहुत बड़ी डिबेट हो रही है क्योंकि मेन स्टेज यही है। उसमें 130 तकरीबन $120 मिलियन का सिर्फ जहाज है। इसका 1 घंटे फ्लाई करें तो $36,000 का खर्चा आता है। साल का खर्चा एक जहाज पे तकरीबन $6 मिलियन है। तो इसको सफेद हाथी खुद आई थिंक सम ऑफ दी इंडियन थिंक टैंक जो डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं सफेद हाथी है, और ऑप्शन देखी जा रही है कि या रशिया से Su-57 लेंगे या F-35। तो एक जेस्चर है। दूसरा ट्रम्प चाहते हैं कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है और जो टैरिफ्स है, जिस तरह भी उनकी एक बहुत मशहूर आई थिंक शराब है जिसपे टैरिफ कम किया है इंडिया ने, तो इसमें डेफिनेटली इकोनॉमिक आई थिंक स्टेक जो है वो ट्रम्प उसको देख रहे हैं। और अगर इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि भारत भी उनसे इंपोर्ट करता है, क्योंकि आई थिंक असले के लिहाज से जो स्टेट ऑफ द आर्ट असला है उसमें अमेरिका सबसे आगे है। अगर ये डील होती है तो बिलियन ऑफ डॉलर उनकी इंडस्ट्री को आएंगे। तब ये देखना है कि चीजें आगे मूव कैसे करते हैं, क्या भारत ये जहाज देगा। दूसरा पाकिस्तान इसका ऑलरेडी आई थिंक जवाब इसका काउंटर क्या होगा फिर पाकिस्तान के पास? एक तो आपकी एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस है। दूसरा जो J-35 है चाइना का, जो ऑलरेडी फील हो चुका है और होपफुली अगले 2 साल में इंडक्ट होगा। फिर टर्की के साथ पाकिस्तान का एक जॉइंट वेंचर चल रहा है कान जहाज का, जो अगेन 5th जनरेशन फाइटर है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक जो टाइम फ्रेम है F-35 अगर भारत मानता है उसकी इंडक्शन का और J-35 का तकरीबन बराबर बनता है, और मेरे ख्याल में एक पैरिटी एग्जिस्ट करेगी। दूसरा भारत को पायलट चाहिए अच्छे। अगर अभिनंदन जैसे लोगों ने उड़ाने जहाज तो फिर आई थिंक बड़ा सीरियस मसला होगा। आप जब मैं ये कहने लगी थी ऑन अ लाइटर नोट, लगता है सरप्राइज डे का अभी तक वो जहाज ही तलाश करते जा रहे हैं कि जहाज हमें कौन सा आए तो हम शायद इवन कर सकें। लास्ट क्वेश्चन टू यू ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मुस्लिम्स के लिए सफरी पाबंदियां कर दें, उसके लिए मुश्किलात कर दें। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? ये जो डेमोग्राफिक हालत है, देखें अगर उन्होंने डेवलप करना है अमेरिका को तो बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। तो स्पेशली हाई टेक में, और इस तरह जो लेबर अभी सुना है कि अंडे बहुत ज्यादा नापैद हो चुके हैं, महंगाई बिकॉज काफी सारी लेबर जब इलीगल काम करती थी। तो मुस्लिम्स क्या हो गया, आई थिंक एनीबॉडी अदर देन व्हाइट्स या लेट्स से जो ब्लैक अफ्रीकन है, हर कोई इस वक्त टारगेट पे है। आपने देखा कि इंडिया की लेट्स से जो इलीगल इमिग्रेंट्स किस तरीके से शैकल में डाल के जहाजों में भेजा गया और बड़ी आई थिंक जगहंसाई भी हुई। तो ये मेरे ख्याल में शुरू में तो था पॉलिसी की कंटिन्यूशन। एक प्रोजेक्ट 2025 भी अगर आप गूगल करें पता चलेगा, बड़ा रेडिकल है। आई डोंट थिंक सो कि सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सकेंगी। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली अमेरिका को रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपने डेवलप करना है तो उसमें आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। रिटोरिकली ठीक है, अभी अगर 3 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट है तो मेरे ख्याल अभी तक 1000 भी वो इसको डिपोर्ट नहीं कर सके। तो अगर इसी तरह वो चलते भी रहे तो मेरे ख्याल 10 साल लग जाएंगे लोगों को निकालने में। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर वकार फॉर जॉइनिंग अस।